इसलिए सर्दियों में वेलवेट के कपड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। जो काफ़ी सारी इक़साम हैं इसकी, और ये दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। जैसे इससे सोफ़ा कवर भी बनाए जाते हैं, बेडशीट, लेडीज़ एंड जेंट्स सूट, बच्चों के ड्रेसेस वगैरह में स्कर्ट्स हैं, टॉप हैं, इन सारी चीज़ों में वेलवेट, यानी ये समझें कि हर जगह वेलवेट का इस्तेमाल आम है सर्दियों में, और अच्छा भी लगता है, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। आज हम भी आपको कुछ वेलवेट की वैरायटीज़ दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इक़साम होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम शेयर कर रहे हैं वो आपसे हम 3 इक़साम शेयर कर रहे हैं इसकी। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगी आपसे वो है जर्सी वेलवेट। ठीक है, जर्सी वेलवेट में जब आप देखेंगे इसके कपड़े में, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती है ये देखिए, न्यू ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई में, ये इसकी लंबाई का रुख है इस तरह से, और ये इसका अर्ज है। सोफ़ा कवर वगैरह में जो वेलवेट इस्तेमाल होती है वो जर्सी वेलवेट वगैरह और क्रश वेलवेट इस तरह की इस्तेमाल होती है, क्योंकि फिर वो एडजस्ट कर लेती हैं उसकी सोफ़े की फ़िटिंग को, इसको, इसलिए उनमें ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बाकी ये जर्सी वेलवेट के ड्रेसेस भी रेडी किए जाते हैं। जो दूसरी वेलवेट है हमारे पास, ये है हमारे पास माइक्रो वेलवेट। इसकी भी इक़साम है। ठीक है, ये जो है माइक्रो वेलवेट, ये 5000 है, माइक्रो 5000 के नाम से होती है इस तरीके से। और ये जो इस्तेमाल हो जाती है, इसको हम जब इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच नहीं होती, लेकिन ये 9000 के मुकाबले में थोड़ी सी मोटी होती है। और ये भारी और मोटी होने की वजह से जो इस्तेमाल होती है ज़्यादा मर्दाना ड्रेसेस में होती है, और जैकेट्स वगैरह के लिए तो बेहतरीन है ये, और ख़वातीन के सूट्स और कुर्तियों में भी इसका इस्तेमाल आम है। और जो हमारी अब जो बेस्ट वेलवेट है, यानी जो ज़्यादा पसंद भी की जाती है, वो होती है वेलवेट माइक्रो 9000। इसको जब हम इस तरह से स्ट्रेच करते हैं ये नहीं होती, और ये थोड़ी बारीक भी होती है। अगर हम इन दोनों को इस तरह से लेकर इसका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे तो फिर हमें सही से आइडिया होता है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी वेलवेट है। वैसे तो दोनों ही वेलवेट अच्छी हैं, लेकिन जो ब्रांडेड सूट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है ज़्यादा, वो ये वाली वेलवेट इस्तेमाल की जाती है। और इसके ब्लाउज, साड़ी, पार्टी वेयर, हत्ता कि ब्राइडल ड्रेसेस में भी ये वाली वेलवेट इस्तेमाल होती है। अच्छा, वेलवेट के जब हम ड्रेसेस कट करते हैं तो उसके लिए जो होता है, इसकी चेक करें तो जब हम हाथ फेरते हैं इसके ऊपर, तो इसके जो बुनत है इसकी कपड़े की, वो एक ही रुख पर जारी होती है। हमें यूँ नहीं आइडिया होता हाथ फेरने से और इससे इसका पता चलता है। तो हमेशा जब भी कट करना हो सूट, जैसे अगर हम शर्ट कट कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हमने शोल्डर निकाले हैं इसके, ये देखिए कपड़े पे हमने हाथ फेरा है, इसका जो बोर है वो नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ पे हम शोल्डर कट करेंगे, ये हमारा दामन वाला एरिया होगा शर्ट में। तो जब हम सेकंड पार्ट अपना निकालते हैं तो वो भी हम इसी तरीके से इसी लंबाई में निकालेंगे कि हमारे यहाँ शोल्डर आना चाहिए और यहाँ पे हमारा दामन आना चाहिए। इसकी वजह ये है, अगर हम दोनों पीसीस को इस तरह से निकालेंगे, जैसे हम लॉन कॉटन में अगर प्लेन है और इस तरह से हम डबल करके ही निकाल लेते हैं तो उसमें वो नहीं होता, लेकिन इसके शाइनिंग में फ़र्क आ जाता है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसका रुख इस तरफ जा रहा है, तो जब हम शोल्डर यहाँ पे अपने नेकलाइन हम यहाँ रेडी करके यहाँ दामन को रेडी करेंगे तो इसका भी रुख सारा इसी तरफ जाएगा। जबकि अगर हम इसी डबल उसमें कटिंग कर लेते हैं तो इसका शोल्डर यहाँ पे होगा और दामन यहाँ होगा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका रुख उल्टा चला जाएगा। तो इस वजह से शाइनिंग में फिर हमारा फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए जब भी इसकी कटिंग करनी हो, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर शर्ट का इस पे हाथ फेर के देखिए और जहाँ पर इसका बोर इसका जा रहा हो उसी तरफ से फिर आप रखते हुए इसका आप शर्ट का ऊपर वाला पोर्शन रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप भी जब कटिंग करेंगे वेलवेट की तो इन पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए काटेंगे
तो आपके ये अच्छा कटिंग होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।